अगर पेरेंट्स ये समझते हैं कि एक स्कूल के लिए इतना आसान है कि ऑनलाइन वालों को ऑनलाइन पढ़ने दो, ऑफलाइन वालों को ऑफलाइन पढ़ने दो, ये थोड़ा सा मुश्किल काम रहेगा और इसके अंदर बहुत ज़्यादा कॉस्ट बढ़ जाएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। I am Mohammad Sadiq, founder director of Hyderabad International School. Today I am going to speak on the High Court order regarding reopening of schools. जो आज अहम ऑर्डर आया है हाई कोर्ट का कि स्कूल्स ऑनलाइन से ऑफलाइन खुलने चाहिए या नहीं खुलने चाहिए, उस ताल्लुक से वो कोर्ट ऑर्डर के बारे में कुछ अहम मालूमात आपको देना है, इसीलिए आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर आप कोर्ट ऑर्डर देखेंगे आज का, तो हाई कोर्ट ने स्कूल्स को इख्तियार दिया है कि वो ऑनलाइन भी पढ़ा सकते हैं या ऑफलाइन भी पढ़ा सकते हैं। तो बहुत सारे स्कूल्स इंक्लूडिंग हमारा स्कूल हैदराबाद इंटरनेशनल स्कूल भी, हम लोगों ने 4th को पेरेंट्स मीटिंग बुलाई है 4 सितंबर, जिसमें हम पेरेंट्स से सर्वे लेंगे और पेरेंट्स को इख्तियार रहेगा कि वो कौन से मोड में बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। क्योंकि अगर अभी डॉक्टर्स से हम लोगों ने फीडबैक लिया है, तो डॉक्टर्स का ये बोलना है कि वायरल फीवर बहुत ज़्यादा फैला हुआ है बच्चों के अंदर, और अगर आप देखेंगे कि बच्चों के हॉस्पिटल्स फुल है, हॉस्पिटल्स बच्चे बहुत ज़्यादा जो है टाइफॉइड से या डेंगू से या वायरल फीवर से मुतासिर है। तो बहुत सारे पेरेंट्स अप्रीहेंसिव है, वो कशमकश का शिकार है कि हम बच्चों को किस तरह से भेजें, क्योंकि हम न्यूज़ में सुन रहे हैं कि 3rd वेव भी आने वाला है जो बच्चों को अफेक्ट करेगा। बहुत सारे थ्योरीज न्यूज़ चैनल्स के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए हमको मिल रही है। तो पेरेंट्स अभी कंफ्यूज है कि हम बच्चों को कैसे भेजें स्कूल को, क्योंकि स्कूल को अगर भेजेंगे तो फिर अगर कुछ होता है तो कौन जिम्मेदार रहेगा। तो हाई कोर्ट का ऑर्डर भी वही आया है कि 1 वीक के बाद डिटेल गाइडलाइंस एजुकेशन डिपार्टमेंट स्कूल्स को जारी करेगा। 1 वीक के बाद जब डिटेल्स गाइडलाइन आएंगे तब इंशाल्लाह इस पर और क्लैरिटी मिलने का इम्कान है। अभी फ़िलहाल स्कूल्स को इख्तियार है और पेरेंट्स को इख्तियार है कि अगर बच्चों को स्कूल्स अगर खुलते हैं ऑफलाइन तो बच्चों को भेजें, अगर नहीं खुलते तो ऑनलाइन कंटिन्यू करें। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन यही लग रहा है कि पेरेंट्स का सर्वे किया जाए। तो हम लोगों ने 4 सितंबर को हमारी स्कूल में, हैदराबाद इंटरनेशनल ग्रुप ऑफ स्कूल्स में, हम लोगों ने ये प्लान किया है कि हम लोग पेरेंट्स को बुलाएंगे, उनका सर्वे करेंगे, उनका कंसेंट पूछेंगे कि वेदर दे आर रेडी टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल और नॉट। अगर हमारे पास मेजॉरिटी ऑफ द पेरेंट्स स्कूल भेजने के लिए रेडी है तो हम ऑफलाइन क्लासेस इंशाल्लाह शुरू कर देंगे। अगर पेरेंट्स रेडी नहीं है, उनको अपने बच्चों को लेकर ज़्यादा फिक्र है और वो ऑनलाइन कंटिन्यू करना चाहते हैं, अगर वैसे पेरेंट्स की मेजॉरिटी है तो फिर हम उसको ऑनलाइन मोड में कुछ दिन तक और कंटिन्यू करेंगे, ताकि जो वायरल फीवर की जो वबा है शहर में वो ख़त्म हो जाए इंशाल्लाह। इसके बाद जब हालात बेहतर हो जाएंगे तो इंशाल्लाह फिर ऑफलाइन क्लासेस शुरू करेंगे। और एक कोर्ट ऑर्डर में ये कहा गया है कि डू नॉट फोर्स स्कूल्स टू रन स्कूल्स इन ऑफलाइन मोड। फोर्स ना किया जाए। और हाई कोर्ट ने हॉस्टल्स और गुरुकुल जो गवर्नमेंट के स्कूल से उसको रोक दिया है कि वो ऑफलाइन क्लासेस शुरू ना करें, अभी सिर्फ ऑनलाइन में ही चलाए। इस तरह का ऑर्डर है और इख्तियारात जो दिए गए हैं, एक अच्छी बात है। हम लोग प्लान ये कर रहे हैं कि कम से कम 9th और 10th क्लास है, जो बड़ी स्टूडेंट्स हैं जिनको बोर्ड एग्ज़ाम फेस करना है, हम वो क्लासेस को बुलाएंगे। हमारा इंटरनल मैनेजमेंट में हमारा ये प्रोग्राम चल रहा है। हमारा ये मशवरा हुआ कि वी विल गो विथ हाई स्कूल, बट प्राइमरी इज़ अ कंसर्न एनीवेज। प्राइमरी स्कूल्स कंसर्न है कि इसको क्या किया जाए। तो एज़ पर कोर्ट ऑर्डर हम लोग 1 वीक रुकेंगे और डिटेल गाइडलाइंस का वेट करेंगे एजुकेशन डिपार्टमेंट से। और तब तक हम लोग हमारा सर्वे कंप्लीट कर लेंगे, पेरेंट्स से फीडबैक ले लेंगे, और जो फीडबैक का नतीजा आता है उस तरह से बच्चों को ऑफलाइन या ऑनलाइन में हम हमारा एजुकेशन कंटिन्यू करेंगे। तो बहुत सारे पेरेंट्स से मतलब मेरा मशवरा ये है कि जो पेरेंट्स कंफ्यूज्ड है कि स्कूल भेजना चाहिए ना या नहीं भेजना चाहिए, तो आप भी अपने स्कूल जहाँ भी आपके बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पर जाएं। और मेजॉरिटी ऑफ द पेरेंट्स जिस चीज़ के लिए इंसिस्ट कर रहे हैं, एक जो है पेरेंट्स मैनेजमेंट से मुलाकात करें या उनको फीडबैक लेने के लिए बोलें। अगर
सबकी राय है, मेजॉरिटी ऑफ दिस पेरेंट्स वांट्स टू गो फॉर ऑफलाइन, विल गो फॉर ऑफलाइन। अगर नहीं तो फिर हम लोग ऑनलाइन मोड में कंटिन्यू करेंगे। दोनों चीज़ एक स्कूल को करना बहुत मुश्किल है। अगर पेरेंट्स ये समझते हैं कि एक स्कूल के लिए इतना आसान है कि ऑनलाइन वालों को ऑनलाइन पढ़ने दो, ऑफलाइन वालों को ऑफलाइन पढ़ने दो, ये थोड़ा सा मुश्किल काम रहेगा और इसके अंदर बहुत ज़्यादा कॉस्ट बढ़ जाएगा, क्योंकि फिर वो टीचर्स को एक्स्ट्रा हायर करना पड़ेगा एंड देन फिर ऑनलाइन वाले कभी ऑफलाइन में आएंगे। ये सारी चीज़ें हैं। हाँ, जब भी स्कूल्स ऑफलाइन खुलेंगे इंशाल्लाह सारे प्रोटोकॉल्स जो एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से आएंगे वो फॉलो किए जाएंगे। सोशल डिस्टेंसिंग रहने दीजिए, सैनिटाइजेशन, मास्किंग, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह फॉलो होंगी। लेकिन कोई एक मोड में हम स्कूल चला सकते हैं। अगर एक स्कूल को बोला जाए कि आप दोनों मोड में चलाइए, थोड़े आधे बच्चे ऑनलाइन पढ़ें, आधे बच्चे ऑफलाइन पढ़ें, ऐसा करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा और मैनेज करना इस चीज़ को बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। हैदराबाद इंटरनेशनल स्कूल इज़ प्राउड टू अनाउंस 3 years पार्ट टाइम आलिम और आलिमा कोर्स फॉर कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स। हैदराबाद इंटरनेशनल स्कूल की तरफ से एक नए कोर्स का आगाज़ किया जा रहा है जो आलिम कोर्स के नाम से है और जो इंशाल्लाह पार्ट टाइम मोड में किया जाएगा। जो स्टूडेंट्स रेगुलर अपना कॉलेज करना चाहते हैं, जो 13 या 14 ईयर्स प्लस हैं, उसके वो एज ग्रुप के स्टूडेंट्स या उसके 13 से लेके 50 ईयर्स तक के जो भी स्टूडेंट्स होंगे और वो अगर आलिम बनना चाहते हैं, कुरान और हदीस का इल्म हासिल करना चाहते हैं, दीन का इल्म हासिल करना चाहते हैं, तो वो हैदराबाद इंटरनेशनल स्कूल से रुजू हुए और अपने आप को इनरोल करवाए कोर्स के अंदर। शाम में 5 बजे से लेके 8 बजे तक ये 3 घंटे का ड्यूरेशन रहेगा। डेली 3 hours 5 to 8 का ये ड्यूरेशन रहेगा कोर्स का। और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें, अहम इस्लामी ज़रूरियात की चीज़ें उनको सिखाई जाएगी, जिसमें सबसे अहम अरबिक लैंग्वेज है। अरबिक लैंग्वेज उनको सिखाई जाएगी, अरबिक ग्रामर सिखाई जाएगी, कुरान शरीफ का तर्जुमा और तफसीर। अगर किसी को तजवीद नहीं आती तो तजवीद की भी तालीम दी जाएगी। कुरान शरीफ सही मखारिज के साथ पढ़ना ये तजवीद कहलाता है। उसके अलावा अहादीस, सियासत्ता की जो है किताबें जो है वो बताई जाएंगी और बहुत इसके मतलब बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह उनको नॉलेज मिलेगी। तो मैं पेरेंट्स से गुजारिश करूँगा कि अगर आपके बच्चों को आप इस्लामी नॉलेज देना चाहते हैं, सही राह रास्त पे लाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपके बच्चे दीन और दुनिया दोनों को साथ लेके चलें, तो आप बच्चों को आलिम कोर्स में दाखिला दिलाएं। शाम का वक्त है, शाम में 5 बजे से 8 बजे तक ये कोर्स होगा। बच्चे सुबह के टाइम पे कॉलेज जा सकते हैं या ऑनलाइन, अगर उनका कॉलेज चल रहा है तो ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। शाम के टाइम पे उमूमन स्टूडेंट्स हमारे फ्री होते हैं तो वो सोशल मीडिया या वीडियो गेम्स या दोस्तों के साथ गपशप में अपना टाइम ज़ाया करते हैं। तो उसके बरक्स अगर आप चाहते हैं कि बच्चे आलिम बनें और दीन और दुनिया दोनों को साथ लेके चले, तो ये बेहतरीन कोर्स है। बहुत ज़्यादा डिमांड था पेरेंट्स की तरफ से कि बच्चों के लिए कुछ ऐसा कोर्स किया जाए जो अच्छे स्टैंडर्ड के साथ किया जाए और काबिल उलमा उसको पढ़ाएं। तो इंशाल्लाह आपकी ये मुतालबा, ये अगर आपकी ये ख्वाहिश थी तो इंशाल्लाह हैदराबाद इंटरनेशनल स्कूल के तीनों ब्रांचेस में ये कोर्स अवेलेबल है। मुगलपुरा फायर स्टेशन के सामने हमारा ब्रांच है, वहाँ पर अवेलेबल है। चादर घाट थुम्बे हॉस्पिटल के पास हमारा ब्रांच है, वहाँ पर है। खिलवत ग्राउंड के पास हैदराबाद इंटरनेशनल स्कूल का ब्रांच है, वहाँ पर अवेलेबल है। तो ये तीनों जगहों पे गर्ल्स और बॉयज़ के लिए इंतज़ाम है। गर्ल्स के लिए पूरा अलग इंतज़ाम रहेगा। आलिमा, लेडी आलिमा पढ़ाएंगे उनको, बॉयज़ को आलिम साहब पढ़ाएंगे और दोनों के लिए अलग अलग जो है इंतज़ाम किया गया है। लड़कियों का मामला ऐसा है कि अगर वो आलिम कोर्स करती हैं तो माँ की गोद पहला मदरसा कहलाता है, तो वो अपनी नस्ल को अच्छे से तरबियत दे के संवार सकती है आगे चल के। और अगर लड़का आलिम कोर्स करता है तो ये माशरे की बुराइयों से बचते हुए दीनदार बन जाएगा, तो इंशाल्लाह वो अपने ख़ानदान को भी संभाल लेगा। तो ये वक्त की अहम ज़रूरत है कि हमारे नौजवान, हमारे बच्चे दीन की तरफ आ जाएं। दीन में ही फलाह है, दीन में ही रोशनी है और ये रोशनी का काम करेगा इंशाल्लाह। कुरान और हदीस का इल्म रोशनी का काम करेगा। तो ऐसे इसमें एलिजिबिलिटी ये है कि ऐसे स्टूडेंट्स जो 13 ईयर से मैच्योर हो गए, 13 ईयर्स 14 ईयर्स से लेके
50 ईयर्स 55 ईयर्स, हमारे पास रिसेंटली एक एडमिशन हुआ 65 ईयर्स की लेडी ने भी एडमिशन लिया। तो आप अगर दीन का इल्म हासिल करने की जुस्तजू रखते हैं तो आप इस कोर्स में अपने आप को, अपने बच्चों को एनरोल करवाएं और अपने बच्चों का दीनी मुस्तक़बिल सवारें इंशाअल्लाह। ये एक माँ बाप का, हर माँ बाप का एक दीनी फ़रीज़ा भी है कि अपने बच्चों को दीन के इल्म से आरास्ता करें। तो इंशाअल्लाह ये फ़रीज़ा आप जो है इस कोर्स के तहत पूरा कर सकते हैं। फॉर डिटेल्स आपको अगर इसके लिए और जानकारी चाहिए, इनरोल करवाना चाहते हैं, फ़ीस स्ट्रक्चर मालूम करना चाहते हैं, तो हमारे हैदराबाद इंटरनेशनल स्कूल के तीनों ब्रांचेस के ऑफिस पे तशरीफ़ लाएँ। सुबह 9:30 बजे से लेके शाम में 4:30 के दरमियान में आप कभी भी तशरीफ़ ला सकते हैं और बच्चे को, अपने स्टूडेंट्स को या अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।